Hello friends, welcome to my channel. It's Baby Life. Today I'm going to discuss some more daily use sentences plus some user requests. So let's have a look at them. First one is अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी मीन्स आपको इज्जत मिलेगी. If you give respect, you will get respect. If you give respect, you will get respect. Right? Next one is अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पास कर लोगे. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम. इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम. नेक्स्ट वन इज़ तस्वीरें सचमुच बहुत अच्छी आई. द पिक्चर्स केम आउट रियली ग्रेट. द पिक्चर्स केम आउट रियली ग्रेट. नेक्स्ट वन इज़ अगर तुम चाहो तो साथ आ सकते हो. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन कम अलॉन्ग. इफ़ यू वॉन्ट you can come along. Next one is किसी भी समय आ जाना जब तुम्हारा बात करने का मन हो. Come over any time when you feel like talking. Come over any time when you feel like talking. Come over means किसी के घर ऐसे ही चल जाना बिना बुलाए जब मन करे. इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है. इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल. इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल. नेक्स्ट सेंटेंस कार टैंक पूरा पेट्रोल या डीजल से भर दो. फिल द कार टैंक अप विद पेट्रोल और डीजल. फिल द कार टैंक अप विद पेट्रोल और डीजल. फिल अप मीन्स टॉप तक भर देना. क्या तुम मुझसे पिटना चाहते हो. डू यू वॉन्ट टू गेट बीटन अप फ्रॉम मी. डू यू वॉन्ट टू गेट बीटन अप फ्रॉम मी. नेक्स्ट इज वो पिज़्ज़ा नहीं खाया करती थी लेकिन अब खाती है. शी डिडंट यूज टू ईट पिज़्ज़ा बट नाउ शी ईट्स. शी डिडंट यूज टू ईट पिज़्ज़ा बट नाउ शी ईट्स. नेक्स्ट सेंटेंस ये हैबिट के बारे में बात करता बोलते हैं. क्या तुम इस शहर की गलियों से परिचित हो. आर यू फैमिलियर विद द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी. आर यू फैमिलियर विद द स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी. नेक्स्ट सेंटेंस कुछ लोग लॉकडाउन तोड़ने के नतीजों को पूरी तरह समझना ही नहीं चाहते. सम पीपल डोंट वांट टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग लॉकडाउन. सम पीपल डोंट वांट टू कॉम्प्रिहेंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रेकिंग लॉकडाउन. कॉम्प्रिहेंड मीन्स पूरी तरह समझना. कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स नतीजे, रिजल्ट्स. सो अगर आपने अभी तक इसका बेल आइकन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो. सो नेक्स्ट वन इज़ लॉकडाउन के बावजूद लोग गलियों में घूम रहे हैं. डिस्पाइट लॉकडाउन पीपल आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स. डिस्पाइट लॉकडाउन पीपल आर वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स. वॉन्डरिंग मीन्स घूमना. नेक्स्ट इज क्या उन्हें अपने अपनों की ज़िंदगी प्यारी नहीं है. डोंट दे लव देयर बिलविड वंस लाइफ. डोंट दे लव देयर बिलविड वंस लाइफ या फिर लव्ड वंस लाइफ भी बोल सकते हैं. इट्स योर चॉइस. नेक्स्ट वन इज़ कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर बहुत डरे हुए हैं. सम पीपल आर पैनिकी अबाउट कोरोना वायरस. सम पीपल आर पैनिकी अबाउट कोरोना वायरस. नेक्स्ट वन इज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू पैनिक. नो नीड टू पैनिक किसी को समझाना होता है बोल सकते हैं नो नीड टू पैनिक. उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कंजूसी में बिता दी. ही स्पेंट हिज एंटायर लाइफ इन मिजरी. He spent his entire life in misery. Misery means कंजूसी. Next is बहुत कम खर्चा करना. That is called कंजूसी. उसने मुझे बेदम बहाना दिया मतलब जिसमें कोई इफ़ेक्टिव बहाना नहीं दिया. She gave me a feeble excuse. She gave me a feeble excuse. Feeble का मतलब जो किसको कन्विंस ना कर पाए ऐसा उसने एक्सक्यूज़ दिया जो उसको बिलीव ही नहीं हुआ. बहुत ज़्यादा घमंड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. Too much arrogance is not good for you. Too much arrogance is not good for you. Arrogance means घमंड. Next is अनजान लोगों से कभी कुछ मत लेना. बच्चों का बोल सकते हैं Never take anything from strangers. Never take anything from strangers. अनजान लोग बच्चों को चॉकलेट देकर लुभाने की कोशिश करते हैं. Strangers try to tempt kids by offering chocolates. Strangers try to tempt kids
बाय ऑफरिंग चॉकलेट्स, बच्चों को आप इस तरीके से समझा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें अनजान लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए. वी शुड नॉट गेट into the talks of strangers. We should not get into the talks of strangers. Next sentence is वो हमेशा मैथ्स की टीचर को मक्खन लगाती है. She always butters up the maths teacher. She always butters up the maths teachers. बटर अप मीन्स प्रेज़ करना या मक्खन लगाना, फ्लैटरी भी बोलते हैं इसको. पैसे मांगने से पहले बच्चे पापा को मक्खन लगाते हैं. किड्स बटर अप देयर फादर बिफोर आस्किंग फॉर मनी. किड्स बटर अप देयर फादर बिफोर आस्किंग फॉर मनी. तो आप बोल सकते हैं बच्चों से नो नीड टू बटर मी अप. नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा था. शी वॉज बींग मेड अ स्केप गोट. शी वॉज बींग मेड अ स्केप गोट. स्केप गोट मतलब बलि का बकरा, जो मतलब किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना जो उसका फॉल्ट है ही नहीं. खुद को बचाने के लिए दूसरों को इल्ज़ाम लगाना, दैट इज़ बलि का बकरा बनाना. उसने जानबूझकर अनजान बनकर गिलास तोड़ दिया. ही ब्रोक द ग्लास एक्सीडेंटली ऑन पर्पज़. ही ब्रोक द ग्लास एक्सीडेंटली ऑन पर्पज़ मतलब जानबूझ के तोड़ना, बट ऐसे नाटक करना कि मतलब आपसे गलती से हुआ, दैट इज़ एक्सीडेंटली ऑन पर्पज़. वो आधी रात को उठ गया. ही वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. ही वोक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट. नेक्स्ट सेंटेंस इज टी शर्ट उल्टी है. टी शर्ट इज़ इनसाइड आउट. टी शर्ट इज़ इनसाइड आउट जब अंदर का जो पार्ट होता है वो बाहर की साइड आता है, दैट इज़ ऑल इनसाइड आउट. दूर के ढोल सुहावने लगते हैं. द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस. द ग्रास ऑलवेज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस मतलब हमें ऐसा लगता है कि उनके घर में लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं, बट वो दूर से ही ऐसा लगता है. घर पे जाओगे तब पता लगेगा कि ये असल में मामला क्या है. टीचर्स का काम पढ़ाना ही तो होता है ना. टीचर्स आर मेंट टू टीच, राइट. टीचर्स आर मेंट टू टीच, राइट. नेक्स्ट सेंटेंस तुमने बुक उल्टी पकड़ रखी है. यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन. यू आर होल्डिंग द बुक अपसाइड डाउन. बच्चे पकड़ते हैं छोटे, उनके लिए आप बोल सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस इज माता पिता का काम सही राह दिखाना ही तो होता है. पेरेंट्स आर मेंट टू शो द राइट पाथ. पेरेंट्स आर मेंट टू शो द राइट पाथ. नेक्स्ट सेंटेंस इज मेंट टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नौकरों का काम अपने मालिक की सेवा करना ही तो होता है. सर्वेंट्स आर मेंट टू सर्व देयर मास्टर्स. सर्वेंट्स आर मेंट टू सर्व देयर मास्टर्स. मेंट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सर्व की फर्स्ट फॉर्म सर्व. ओके, अध्यापकों के पास ज्ञान होना ही चाहिए मीन्स अध्यापक मतलब ज्ञान का भंडार. टीचर्स आर मेंट टू हैव नॉलेज. अगर नॉलेज ही नहीं है तो टीचर नहीं है. टीचर्स आर मेंट टू हैव नॉलेज. पार्टीज़ में मज़ा होना ही चाहिए. अगर पार्टी में मज़ा नहीं तो पार्टी नहीं है. पार्टीज़ आर मेंट टू हैव फन. पार्टीज़ आर मेंट टू हैव फन. मज़ा या मौज मस्ती. इंसानों में भावनाएं होनी चाहिए. भावनाएं नहीं है इंसान में तो वो इंसान नहीं है. ह्यूमन्स आर मेंट टू हैव इमोशंस. ह्यूमन्स आर मेंट टू हैव इमोशंस. नेक्स्ट सेंटेंस क्या हम जो सब करते हैं सुनिश्चित होता है. इज़ एवरीथिंग वी डू preordained or predestined. Is everything we do preordained or predestined. preordained का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में होना ही है बिकॉज भगवान ने या फेट ने आपके भाग में लिखा है कि ऐसा होगा. पीएम ने पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दिया है. पीएम हैज़ ऑर्डेन्ड लॉकडाउन इन द होल कंट्री. पीएम हैज़ ऑर्डेन्ड लॉकडाउन इन द होल कंट्री. नेक्स्ट सेंटेंस इज कुछ सालों पहले वो गिटार बजाया करती थी. She used to play guitar a few years back. She used to play guitar a few years ago or a few years back. Next sentence is मुझे बिजली के बिना रहने की आदत नहीं है. I'm not used to or I'm not accustomed to living without electricity. I'm not used to living without electricity. Next is क्या तुम इस कंपनी में काम किया करते थे. Did you used to work in this company? Did you used to work in this company? Okay, so इस टाइप से आप क्वेश्चन बना सकते हैं. Okay,
वो बहुत पिया करता था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है। He used to drink a lot now but now he has left. He used to drink a lot but now he has left. Okay, thanks for watching.